नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो एक बार मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था मित्रों कि वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड और एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। उन सभी कंपनियों के बारे में मैंने ब्रीफ नॉलेज दिया था, हल्का फुल्का नॉलेज दिया था और कई कंपनियों के अच्छे और बुरे होने का मैंने बताया था। तो आज के वीडियो में मैं मित्रों सिर्फ उन कंपनियों का चर्चा करना चाहता हूं जिस कंपनी में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जून के क्वार्टर महीने में कितनी होल्डिंग बढ़ाई है और आज की डेट में कुल उनकी हिस्सेदारी कितनी हो चुकी है, उस शेयर का भाव, मार्केट कैपिटल कितना है और आज की डेट में पिछले 1 सालों में कितने रिटर्न हैं। मित्रों, एफआईआई जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, कंपनियों को ठोक बजाकर निवेश करते हैं। उनका एक निवेश टीम होता है, उनका एक रिसर्च टीम होता है जो कंपनियों के फंडामेंटल, टेक्निकल सभी स्तर पर मूल्यांकन करते हैं। उसके उपरांत ही किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्रारंभ करते हैं। तो वो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं मित्रों, ये माना जाता है कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होती है। और वैसे भी निवेश के लिए हम सभी को जब भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें मित्रों, उसमें एफआईआई होल्डिंग कितनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मित्रों। यदि एफआईआई होल्डिंग अच्छी खासी है तो माना जाता है कि कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ मित्रों 15 ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो सबसे पहली कंपनी है मित्रों जुबिलेंट फूड। जो इस समय मौजूदा समय में 36.19% की एफआईआई की होल्डिंग हो चुकी है। बढ़ा कितना है तो 5.25% बढ़ा है। इस जून क्वार्टर में 5% इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। सबसे ज़्यादा एफआईआई ने किसी शेयर को खरीदा है मित्रों तो जून क्वार्टर में जुबिलेंट फूड को खरीदा है। भाव है इस समय 1720 रुपया। लेकिन मार्केट कैपिटल देखेंगे मित्रों तो मार्केट कैपिटल 22,690 करोड़ के आसपास है और 1 साल का रिटर्न देखेंगे मित्रों तो 43% का रिटर्न। जुबिलेंट फूड जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ की जुबिलेंट फूड मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी मौजूद है। जुबिलेंट फूड जो है डोमिनो का पिज्ज़ा चलाने वाली कंपनी है मित्रों। इसका भारत के साथ साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया, कई एशियाई देशों में इसके पास डोमिनो के पिज्ज़ा की मास्टर फ्रेंचाइजी है। और जैसे जैसे लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे मित्रों ऐसे शेयरों की डिमांड बढ़ती जा रही है। इस शेयर में बहुत वैल्यूएशन है, आगे चल कर के बहुत बड़ी कंपनी होने का मौजूद है मित्रों। कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, इसके रिटर्न रेशियोज बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट पे कोई इश्यू नहीं है, बहुत बेहतरीन कंपनी है मित्रों डोमिनो का पिज्ज़ा यानी जुबिलेंट फूड। ये कंपनी पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, मार्केट कैपिटल आप देखेंगे तो 22,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि बिल्कुल लार्ज कैप के मुहाने पर खड़ी है मित्रों। आने वाले समय में आप देखेंगे इस कंपनी को इंडेक्स का भी हिस्सा बनते हुए जरूर देखेंगे। बहुत बेहतरीन कंपनी है मित्रों। जो दूसरी कंपनी है मित्रों वो है लॉरस लैब। इसमें कितनी हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई है? अभी मौजूदा समय में 16.06% हिस्सेदारी है और बढ़ा कितना है 4.77। भाव है 935। मार्केट कैपिटल यदि आप देखेंगे तो लगभग 10,000 करोड़ का है और रिटर्न 1 साल में देखेंगे मित्रों 177% रिटर्न है। फार्मा सेक्टर की अच्छी कंपनी, बहुत तेजी से ग्रो हो रही कंपनी मित्रों लॉरस लैब 1 साल में 177% का रिटर्न दे चुकी है, अपने उच्चतम स्तर पर बिल्कुल ट्रेड कर रही है। जो अच्छी फार्मा कंपनियां हैं जो लगातार ग्रो कर रही हैं उसमें मित्रों आपका लॉरस लैब, आईओएल केमिकल, आपका जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, सनोफी इंडिया, ये सब अच्छी कंपनियां हैं जो लगातार ग्रो कर रही हैं मित्रों। एक और कंपनी है ग्रेनुअल्स इंडिया, वो भी लगातार ग्रो कर रही है। और इस समय फार्मा सेक्टर पूरा आप देखिए तो लगातार फोकस में बना हुआ है।
लगातार बड़े बड़े निवेशक चाहे छोटे निवेशक हो, म्यूचुअल फंड वगैरह हो, लगातार इस सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। तो यदि फार्मा सेक्टर में कोई कंपनी सेलेक्ट करना है मित्रों, तो उसमें लॉरस लैब मिड कैप सेगमेंट की बहुत ही अच्छी कंपनी है। मिड कैप सेगमेंट में जो जिन कंपनियों को मैंने नाम लिया, इसके अतिरिक्त अन्य कंपनियों में इप्का लैब भी बहुत बेहतरीन है, नैटको फार्मा NATCO नैटको फार्मा भी बहुत अच्छी कंपनी है, और एक एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल वो भी बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कंपनी है। तो फार्मा सेक्टर में कई कंपनियां हैं, लेकिन FII ने जो होल्डिंग बढ़ाई है वो लॉरस लैब में बढ़ाई है। तीसरे नंबर पर जो कंपनी है मित्रों वो है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट यानी कि पेंट सेगमेंट की दूसरे नंबर की कंपनी है, हिस्सेदारी है 11.71%। अब बढ़ा कितना है? बढ़ा है 3.95%। भाव कितना है? 526 है। मार्केट कैपिटल 51,000 करोड़ के आसपास है, और एक साल का रिटर्न है मित्रों 60%। बर्जर पेंट, कहना नहीं है बर्जर पेंट के बारे में, सब चीज़ इसका अच्छा है, इसका प्रदर्शन ही बता रहा है कि इसका अच्छा है। एशियन पेंट के बाद सबसे ज़्यादा पेंट स्टॉक्स में पसंद किया जाने वाला है स्टॉक्स है बर्जर पेंट। तीसरे नंबर की कंपनी है मित्रों, चौथे नंबर की कंपनी है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। भाव है इसका, भाव नहीं पहले 36.06%। इस समय FII की जो होल्डिंग 36.06% है, बढ़ा कितना है? 3.88% बढ़ा है। भाव कितना है? भाव देखेंगे तो 1686। मार्केट कैपिटल 8,628। रिटर्न है 107%। विविध सेक्टर की कंपनी है मित्रों। MCX है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जाहिर सी बात है शेयर मार्केट के से बिलोंग करती है और एक्सचेंज है ये। इसमें बहुत सारे दिग्गज निवेशकों का बहुत बढ़िया निवेश है मित्रों। तो MCX एक मिसलेनियस सेक्शन का शेयर है, आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन कंपनी है, बिजनेस बहुत अच्छा है। जैसे जैसे लोगों का इन्वेस्टमेंट प्रारंभ हो रहा है, बात यह है कि दूसरे देशों में चले जाइए तो जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। अपने देश की स्थिति क्या है कि अपने देश में बमुश्किलन 2 से 3% लोग पैसा लगाते हैं। तो जैसे जैसे शेयर मार्केट के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो किसको फायदा होगा? ब्रोकर को फायदा होगा, इंडेक्स को फायदा होगा, जो स्टॉक एक्सचेंज चलाते हैं उनको फायदा होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन सा है? BSE है, NSE है और MCX है। BSE का IPO आ चुका है, मतलब IPO आ चुका है, मतलब IPO लिस्ट हो चुकी है। MCX लिस्ट है, और अगला NSE का IPO आने जा रहा है। उम्मीद है मित्रों 2020 के दौरान या 2021 में NSE का भी IPO आ जाएगा। उस IPO को हर हाल में सब्सक्राइब करना है। फिलहाल ये भी लिया जा सकता है। पांचवें नंबर की जो कंपनी है वो भी बैंक है, RBL बैंक। हिस्सेदारी यदि आप देखें मित्रों तो 29.28 की FII की होल्डिंग है इस समय, और बढ़ा कितना है? 3.75% रहा है। भाव कितना है? 169। मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 8,628, सॉरी ये 8,655 है, और ये 8,628। ये भी 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, और रिटर्न है एक सालों का -58%। प्लस हाँ -58% का रिटर्न है मित्रों RBL बैंक का। मुझे लग रहा है डायरी मैंने कुछ गलत नोट कर लिया है मित्रों, RBL बैंक का देखना पड़ेगा फिर से। तो RBL बैंक मित्रों एक बार इसका रिटर्न चेक कर लीजिए। मुझे लग रहा है गलत मैंने डायरी में नोट किया है क्या, -58% मैंने डायरी में नोट किया है। अब देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है गलत ये प्लस है कि माइनस है, गलती से मैंने नोट कर लिया। वैसे RBL बैंक में मेरा मित्रों मानना है कि प्राइवेट सेक्टर में उतना बढ़िया बैंक नहीं है,
बैंकों में देखना है तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और बंधन बैंक भी बहुत अच्छा बैंक जा रहा है। और यदि देखना है तो छोटे बैंकों में चले जाइए तो सिटी यूनियन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक अभी बहुत ही नए दौर से गुजर रहा है, आने वाले समय का बहुत मल्टी बैगर स्टॉक्स है। तो RBL बैंक को मैं चुनना पसंद नहीं करता हूँ। छठे नंबर की जो कंपनी है वो है ICICI लोम्बार्ड। FII की होल्डिंग कितनी है? 26.61 है। कितना बढ़ा है? 3.72% बढ़ा है। भाव कितना है? 13 से 3 और मार्केट कैपिटल है 59,000 करोड़। रिटर्न कितना है? 8% का रिटर्न है। ICICI लोम्बार्ड अच्छा शेयर है मित्रों, जनरल इंश्योरेंस का शेयर है, ये भी पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं किया जा सकता। अभी भी जनरल इंश्योरेंस का अपने देश में काफ़ी कम दखल है, तो जैसे समय निकल रहा है जनरल इंश्योरेंस का महत्व, हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व बढ़ता जा रहा है। उस सेगमेंट में काम करने वाली बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कंपनी है मित्रों। ICICI ग्रुप में मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है। 7वें नंबर पर जो कंपनी तो थर्मैक्स। थर्मैक्स का देखेंगे तो 10.97% इसमें FII की होल्डिंग है। वृद्धि कितनी हुई है? 3.20। भाव कितना है? 744। मार्केट कैपिटल 8,863। रिटर्न कितना है मित्रों? रिटर्न है -32%। -32% है। थर्मैक्स कैपिटल गुड की बहुत ही मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। मेरा अपना मानना है मित्रों कि कैपिटल गुड में कोई अच्छा शेयर है तो L&T है। L&T के बाद ये जाना चाहते हैं तो सीमेंस है, ABB है। थर्मैक्स भी ठीक है, लेकिन थर्मैक्स मुझे उतना, मैं चूँकि इसको ट्रैक नहीं करता इसलिए थर्मैक्स बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज इसका नहीं है। L&T मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। 8वें नंबर पर जो कंपनी है मित्रों वो है कोटक महिंद्रा बैंक। FII की जो होल्डिंग है इसमें 42.15%। बढ़ा कितना है? बढ़ा है 2.98। भाव कितना है? 1365। मार्केट कैपिटल 2.75 लाख करोड़, बहुत लार्ज कैप की कंपनी है और -10% का रिटर्न है। कोटक महिंद्रा बैंक मित्रों, इस बैंक के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। बैंक बहुत ही बेहतरीन बैंक है। इस बारे में मैनेजमेंट में कोई इश्यू नहीं है, बिजनेस में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कोरोना संकट काल में जो दिक्कत चल रही है उसकी वजह से सारे बैंकों के जो शेयर्स हैं काफ़ी नीचे चल रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कोटक महिंद्रा बैंक भी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो ये तो खरीदने लायक शेयर है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रुक करके खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी ये नीचे और जाने की आशंका है। RBI द्वारा भी NPA को लेकर के इश्यू क्या कहें, कंसर्न बताया जा चुका है, तो अभी रुकना चाहिए। हाई पोर्टफोलियो स्टॉक। 9वें नंबर पर जो कंपनी है वो कंपनी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। 14.8% की हिस्सेदारी है। बढ़ा कितना है? बढ़ा 2.71। भाव कितना है? 2209। मार्केट कैपिटल कितना है मित्रों? 5.19 लाख करोड़। रिटर्न कितना है? 27% रिटर्न है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत की FMCG दिग्गज कंपनी, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक प्रोडक्ट। ऐसा कोई घर नहीं है मित्रों HUL के प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे हैं। तो ये तो पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है, इसको तो कोई सोचना ही नहीं है इसके बारे में। भयंकर डिविडेंड देती है। अब 10वें नंबर की जो कंपनी है मित्रों वो है HDFC लाइफ। इसका देखेंगे तो 23.55% हिस्सेदारी है।
2.48% बढ़ा है। भाव देखेंगे तो भाव है 627, मार्केट कैपिटल है 1.26 लाख करोड़ और रिटर्न है 27%। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी निफ्टी की कंपनी है मित्रों, कोई प्रश्न इस पे नहीं है। पोर्टफोलियो स्टॉक से आने वाले समयों का बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है ये HDFC लाइफ। 11वें नंबर की जो कंपनी है वो कंपनी है मित्रों टाटा कंज्यूमर। $19.49 हिस्सेदारी, बढ़ा कितना है 2.41% बढ़ा है। भाव कितना है 428, मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 39,000 करोड़ का है और रिटर्न देखेंगे मित्रों तो 70% का रिटर्न है। टाटा कंज्यूमर पहले टाटा ग्लोबल बेवरेज के नाम से जाना जाता था, इसमें जो है टाटा केमिकल के कई सारे बिजनेस लाए गए, तो इस कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है। तो मेरा अपना मानना है ये प्योर FMCG और फूड सेगमेंट की कंपनी हो चुकी है। मेरा अपना मानना है मित्रों कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की कंपनी को इस समय खरीदने लायक है, जितना हो सकता है उतना खरीदा जाए। भविष्य का बहुत बड़ा मल्टीबैगर कंपनी है मित्रों, बहुत बड़ी मल्टीबैगर कंपनी है टाटा कंज्यूमर। टाटा ग्रुप का है, कोई बिजनेस में कोई प्रसिद्धि नहीं है। 12वें नंबर की जो कंपनी है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल 14.29% हिस्सेदारी है, बढ़ा कितना है 2.03, भाव कितना है 307, मार्केट कैपिटल 3,400, रिटर्न है -65%। सेंचुरी टेक्सटाइल देखते ही है, नेगेटिव रिटर्न है। मैं बहुत ज़्यादा इसको वॉच नहीं करता, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। वैसे प्रथम दृष्टिया ये कंपनी मुझे पसंद नहीं आती है सेंचुरी टेक्सटाइल। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कंपनियों को आप देखेंगे बढ़ने में, तो एक है LIC HFL, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 13वें नंबर पर, जो 2% से कम हिस्सेदारी बढ़ी है। 14वें नंबर पर देखेंगे मित्रों वो टाटा केमिकल। 15वें नंबर पर जो कंपनी बढ़ी है मित्रों वो है L&T। 16वें नंबर की जो कंपनी बढ़ी है जिसमें भी फाइनेंस बढ़ा है वो है ICICI प्रू, यानी लाइफ इंश्योरेंस की जो ICICI की कंपनी है। फिर 17वें नंबर की एक और दिग्गज कंपनी बहुत बेहतरीन आई है वो है इन्फो एज। 18वें नंबर पर थायरोकेयर। और फिर बंधन बैंक और भारत फोर्ज है। ये 20 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अपनी मैं बात करूं मित्रों तो इन ये जो 20 कंपनियां हैं, 20 कंपनियों में सबसे यदि प्राथमिकता के अनुसार रखा जाए तो नंबर 1 पे मैं ये रखूंगा, 2 पर ये रखूंगा, फिर देखेंगे तो 3 पर HUL रखूंगा, 4 पर HDFC लाइफ रखूंगा, 5वें नंबर पर टाटा कंज्यूमर रखूंगा। फिर टाटा कंज्यूमर के बाद मेरा नंबर मैं रखूंगा नंबर इन्फो एज को। इसके बाद अब देखा जाए तो MCX रखूंगा और बड़ौदा बैंक, ICICI लोम्बार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक। ये इतनी कंपनियां हैं मित्रों जो मैंने किया है। जुबिलेंट फूड मस्ट हैव पोर्टफोलियो स्टॉक, लॉरस लैब बढ़ाने लायक, बर्जर पेंट रखने लायक बढ़ाने लायक, मतलब MCX भी पोर्टफोलियो में रखने लायक, आपका ICICI लोम्बार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर और ये इन्फोएज। एक और कंपनी है जो थोड़ा सा वो है थायरोकेयर, लेकिन थायरोकेयर से अच्छा जो है आपका मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल है या डॉक्टर लाल पैथलर है। तो हमने कितने शेयरों को इसमें चिन्हित किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपनी, मैंने 20 कंपनियों में से 10 कंपनी को बताया ये कंपनियां अच्छी है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज हुआ होगा। जय हिंद,
जय भारत।